तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनएसओ के सैम्पल क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पल क्वेश्चंस में से भी कभी कभी क्वेश्चंस नहीं क्या बस वैल्यूज चेंज करके आ जाता है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं आपका पूरा क्लास 6 से लेके 10 तक के पूरे ओलंपियाड वाले पेपर्स कर दूंगा। आपको इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरा पूरा कंटेंट, ठीक है। तो आप क्लास 6 के अभी एनएसओ के मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आपके पूरे साइंस के जितने भी एनएसओ के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने सैम्पल पेपर्स हैं, मैं सब सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला बोल रहा है इफ़ ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड बी स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन देन 4a 3b 3a 2 इक्वल्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने बोल दिया है कि हम a को जो है वो हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और b को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम माइनस से। तो जो गिवन उसने जो दिया है 4a 3b, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4a 3b एंड 3a और फिर 2। अब मैं a को क्या करने वाला, मैंने इसमें क्या बोला था, a को प्लस से और b को माइनस से, ठीक है। तो क्या होगा, 4 + 3 - 3 + 2। अब इसको हम सिंपल मैथ से सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बस सिंपल मैथ्स। 4 + 3 7, 7 - 3 + 2। अब इसमें क्या आएगा आपका, 7 - 3 कितना होता है आपका 4, 4 + 2 कितना होगा आपका, फाइनल आंसर कितना आएगा 6। तो इसका फर्स्ट का आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है पिया वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ। तो अब देखिए, पहले क्या आता है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होता है, साउथ हमेशा नीचे होता है, पेपर पे अगर लेंगे तो नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, और आपका राइट साइड जो होता है वो आपका ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या होता है आपका वेस्ट, ठीक है। तब उस जो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पिया वॉक्स अ डिस्टेंस 4 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ। पिया जो है वो 4 मीटर साउथ डायरेक्शन में गई, ठीक है। और फिर उसके बाद देन शी टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब वो अपना अगर नीचे जा रही है तो उसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो 3 मीटर डायरेक्शन में जाएगी, कितना 3 मीटर्स, और ये 4 मीटर्स, ठीक है। अब वो बोल रही है कि आफ्टर दिस शी टर्न्स टू द राइट। अब वो फिर राइट जा रही है, क्या कर रही है, फिर से राइट पलटती है। अब वो राइट पलटती है तो इधर कहाँ जाएगी, अब वो फिर से नीचे जाएगी, और कितना डिस्टेंस 4 मीटर। तो वो 4 मीटर गई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इन वॉट डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो अब जैसे कि अगर हम इसको रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर इसको हम लोगों ने साउथ लिया है नीचे को, तो अभी भी उसका जो फेस रहेगा वो साउथ की डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच फिगर एक्स क्या दिया है, क्यूबॉइडल सा शेप दिया है जिसकी लेंथ ज़्यादा दी गई है, ठीक है। इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एस वन ऑफ इट्स पार्ट्स। अब क्या बोल रहा है कि उसने ये दे दिया है फिगर, और वो पूछ रहा है कि इनमें से आपको वो फिगर कहाँ दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मुझे तो नहीं दिख रहा है, सेकंड में भी कहीं नहीं दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन में ये रहा आपका, ये छुपा हुआ है ना। तो ये हो गया थर्ड का सी आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो अब इसमें उसने पूछ दिया है ट्राइंगल्स बताओ भाई कितने हैं। तो अब ट्राइंगल्स बताने हैं तो सबसे पहले आपको हम गिनेंगे एक एक ट्राइंगल्स कितने हैं। तो अगर हम एक एक ट्राइंगल गिनेंगे तो एक एक ट्राइंगल गिनो भाई कितने हैं उसमें। सबसे इजी क्वेश्चन, गिनने के काम है, बताइए। तो इसमें एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो आपके 10 तो हो ही गए ऐसे, ठीक है। अब हमको गिनने बोल रहे हैं दो दो ट्राइंगल के सेट, कितने, दो दो ट्राइंगल के सेट। तो दो दो ट्राइंगल के कैसे, जैसे कि ये वाला, अब मैं जितना दिख रहा है ना स्क्रीन पे आप तो समझ लीजिए। तो ये दो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक, ये वाला और एक ये वाला, ये हो गया एक पूरा ट्राइंगल, जैसे इसकी बाउंड्री से यहाँ से लेके यहाँ फिर यहाँ तक, तो ये हो गया एक ट्राइंगल। तो वैसे कितने आएंगे आपके, एक ये दो हो जाएगा ऊपर नीचे का, एक 11 हो गया टोटल। फिर ये दो हो जाएगा 12, फिर ये दो हो जाएगा 13, ये दो हो जाएगा 14, और नीचे का ये वाला हो जाएगा 15, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ 15 हो गया आपका। अब आपने पर अभी कैसे,
ये वाले गिने तो अब ये 16 और 17 हो जाएगा। कैसे, देखिए डायग्राम से दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं है, लग रहा होगा अभी आपको। ऐसे ये दिया है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक। यहाँ से ऐसा ले लिया इसने, इसको 2 कर दिया है। देखिए 10 तो हो ही गए थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला एक हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ठीक है, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ठीक। अभी मैंने ऐसे ऐसे वाले गिने, कैसे वाले, ऐसे ऐसे पे। अब मैं इसको गिनूंगा वर्टिकल में, ठीक है। वर्टिकल में कैसे आएगा आपका, ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिर से ये एक हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा कि जो आपको थोड़ा हार्ड है इसमें सोचने के लिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से लेके ये और ये ट्रायंगल छुपा हुआ है इसमें। इस साइड से देखेंगे तो इधर से भी एक ट्रायंगल दिखेगा, है ना। तो ये 2 ट्रायंगल, तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल 21 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो गया आपका सी आंसर। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, क्या बोल रहा है, विच नेट व्हेन फोल्डेड विल कवर ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब। अब इसको हमें क्यूब में बनाना है। तो अब ये तो बहुत इजी है, कैसे, इफ फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला इसका साइड पे आ जाएगा, ये साइड पे आ जाएगा, ये टॉप पे आ जाएगा अगर ये बेस रहेगा तो, और ये 2 कवर साइड कर लेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिंट एंड सीड्स फ्रॉम हार्वेस्टेड कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिनिंग। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेपरेशन प्रोसेस होता है सीड्स को लिंट से हार्वेस्ट करने का कॉटन फाइबर्स के लिए, ठीक है, तो आपका गिनिंग प्रोसेस कहलाता है वो, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये भी बिल्कुल सही है, क्यों, जो प्रोसेस होता है यार्न से, यार्न को बनाने के लिए फाइबर से, ठीक है, तो ये प्रोसेस दोनों सही है। पर आपको लगता है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें प्रोसेस के बारे में बताया, ये भी एक प्रोसेस के बारे में बताया, पर इन दोनों का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बताइए। आंसर हो जाएगा दोनों सही है पर स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। तो इसका आंसर कौन सा दिया है इसमें आपका, बी ऑप्शन, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन पे क्या दिया उसने, वी आर वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स एज फूड सोर्स। हम जो पेड़ दिया हुआ है उसके बोल रहा है कि जितने प्लांट्स के पार्ट्स है उसको हम बहुत सारे फूड सोर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें से अब उसने पार्ट्स के नाम दे दिए हैं ऐसे PQRSTU करके, और उसने बोल दिया है कि हम इसको मैच करो। अब मैच करना है, ठीक है। तो इसने पहला ऑप्शन दे दिया है बी ब्रोकली, क्यू सिनामॉन, फिर आर दे दिया है कैबेज। आर कौन सा, कैबेज, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, कैबेज कहाँ से दिख रहा है भैया आपको, ये है ना। फिर एस दे दिया चिली, चिली, अब वो बी ऑप्शन छोड़ ही देते हैं। टी का ऑप्शन क्या, कैबेज, कैबेज भी हटिया बिल्कुल। डी ऑप्शन पे आता है, डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, क्यू क्लोव। क्लोव मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो बडिंग फ्लावर होता है, क्या होता है, बडिंग फ्लावर, जो अभी मतलब पूरा फ्लावर बनने की स्टेज पे नहीं है, और वो जस्ट स्टार्टिंग का जो बडिंग फ्लावर नहीं होता, जैसे जो कली होती है, कली, उस टाइप कली, ठीक है। फिर टी दिया है लेटेस, टी किसको बोल रहा है, वो पत्ती को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पत्ती को। अब आपका क्यू जो क्लोव, क्लोव क्या होता है, आपकी लौंग आपने खाई है, लौंग, जो आप जब जब बीमार हो जाते हैं तो आपको लौंग देती है ना घर में मम्मी, तो वो आता है आपका क्लोव, ठीक है। और टी जो हो गया आपका लेटेस, लेटेस क्या होता है, सलाद। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि डी, क्लोव जो होता है वो बडिंग फ्लावर ही होता है, और जो आपका लेटेस जो होता है वो पत्ती ही होता है, सलाद में खाया जाता है। अपने इंडिया में तो बहुत कम है, पर जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको वही मिलेगा सलाद में, ठीक है, बर्गर्स में भी यूज होता है। आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अडेप्टेशन डज द गिवन ऑर्गेनिज्म शो। अब वो बोल रहा है अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन मतलब कैसे, कि हम समझ लीजिए हम ज़मीन पे चलते हैं तो भगवान ने हमें क्या कर दिए, 2 पैर दे दिए। अब वही जो अगर जो
समुद्र में चल रहा है, समुद्र में चल नहीं रहा है, तैर रहा है। तैरने वाले को क्या रहेंगी उसके पास जो उसकी बोन्स रहेंगी, बोन्स। तो उसका जैसे जैसे ये है आपका बर्ड बना लिया है ना, तो अब इसकी जो बोन्स रहेंगी, जैसे आप देखते हैं कि इसके जो फेदर्स रहते हैं, बोन्स रहेंगी जो वो बहुत हल्की रहेंगी। हल्की कैसे रहेंगी? उसके हॉलो बोन्स की वजह से। किसके वजह से? हॉलो। हॉलो मतलब खोखला। और उसके वेब फीट रहेंगे। आपने कभी देखा होगा जो स्वैंस वगैरह रहते हैं उनके पैरों पे ऐसे नॉर्मल पैर नहीं रहते, ऐसे रहेंगे, और इधर पे फिन्स एकदम पतली पतली सी मेम्ब्रेन टाइप की लेयर रहती है। तो इसको ही बोलते हैं वेब्ड फीट। क्या बोलते हैं? वेब्ड फीट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8th का सी ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन का डी हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? दो कार दे दिए हैं एक्स एंड वाई। ये दे दी है एक एक्स और एक दिए वाई, ठीक है। ये क्या कर रही हैं? ट्रैवल कर रही हैं। नैरो रोड है। नैरो रोड मतलब क्या होता है? पतला रोड। क्या होता है? पतला रोड, ठीक है। पतला रोड दे दिया है। अब उसने क्या बोल दिया है कि पतले रोड पे ट्रैवल तो कर रही है, एक जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, मतलब जैसे एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। कैसे? अगर ये रोड है आपका, तो एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। अब क्या होगा? एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो इन दोनों को दिख नहीं सकता है ना, कि ये इनका ब्लाइंड स्पॉट रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट पे ही हम क्या पूछ रहा है, वो मिरर कहाँ लगाया जाए जिससे कि दोनों दूसरे को देख सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो एक्सीडेंट से बचाना है हमें, तो इधर पे मिरर लगा दो, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है। जिससे ये जब इधर से आ रही होगी तो इसको ये वाली दिख जाएगी, कि इसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, है ना। और ये जब इधर से आ रहा होगा, जो इधर से पर्सन आ रहा होगा, तो इसको इसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा यहाँ पे। किसका? इसका। तो ऑप्शन आपका आएगा डी वाला। डी वाला कौन सा है आपका? बी ऑप्शन है, जो डी पोजीशन पे बता रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट एन इनकरेक्ट रीजन। इनकरेक्ट रीजन सेलेक्ट करना है, मतलब जो गलत रीजन दिया हो, ठीक है। फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमें मिक्सचर सेपरेट करना है, तो उसके क्या ऑप्शन दिया है? पहला वाला दिया है टू सेपरेट टू और मोर डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो इनकरेक्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर हमको यूजफुल होगा तो वो ज़रूर सेपरेट करना चाहिए। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड यूजलेस कंपोनेंट्स। अब बिल्कुल सही बात है, अगर हमें यूजलेस कंपोनेंट्स भी चाहिए हैं, हटाने हैं, मतलब अगर हमको समझ लीजिए कोई ज़रूरत का कोई सामान चाहिए है, ज़रूरत की कोई चीज़ चाहिए, तो उसमें से जैसे अगर ये हमारा नमक है, अब नमक में हम लोगों ने क्या डाल दिया कि कोई गंदगी डाल दी, गंदगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? नमक को बॉईल कर देते हैं ना, बॉईल कर देंगे तो नमक का पानी जो रहेगा वो छन जाता है एक तरीके से, है ना, ठीक। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए बी ऑप्शन भी नहीं है। फिर आते हैं हमारा सी, टू रिमूव प्योर एंड हार्मलेस कंपोनेंट्स। यार अब एक बात बताओ, जब कोई कोई चीज़ प्योर होगी, प्योर क्या होगी? प्योर। जब वो प्योर है और वो हार्मलेस भी है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब क्या होता है? उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अगर जब ये दोनों चीज़ें हैं, ये भी है, ये भी है, तो हमें उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें उसकी सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था सेपरेशन करने के लिए रीज़न, ठीक है। अब आते हैं 11th पे। क्या बोल रहा था? गिवन फिगर शोज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है ना, कुछ सॉल्व करना, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 11th का आंसर दिया है ए। कैसे? ये एक अफेक्ट होता है। कैसे? इसमें क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कहीं से आपकी ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ आपका उग रहा था, मैं उसको पेड़ जैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये पेड़ है, ये रहा आपका पेड़, ठीक है। अब ये पेड़ क्या हो रहा था? उग रहा था। अब समझ लीजिए मैंने इसको कहीं से लाइट दे दी। कहाँ से? इधर से लाइट दे दी। तो इधर से जब मैं इसको लाइट दूंगा तो क्या होता है? एक केमिकल रिलीज होता है। 6th क्लास में आपको पढ़ाया जाता नहीं है वो, पर मैं आपको तब भी बता देता हूँ कि केमिकल रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है? आपका जो जिस साइड लाइट पड़ रही है, तो उधर पे जो है ना ग्रोथ कम हो जाती है, और इधर जो उल्टी साइड रहेगी इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ऐसे ये ग्रोथ ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, है ना। ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, पेड़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पेड़ बढ़ेगा। जब पेड़ बढ़ेगा तो इधर से पेड़ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो ये साइड भारी हो जाएगा, ये साइड भारी हो जाएगा, और वजन किस पे आएगा? इस पे। तो ये पेड़ ऐसे 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 झुक जाएगा, है ना। और सब लोग बोलेंगे कि अरे ये तो लाइट की तरफ झुक गया, है ना। कि सब बोलेंगे कि अरे ये तो लाइट की तरफ झुक गया है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम?
फोटोट्रॉपिज्म क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पक्का आ सकता है डायरेक्ट का डायरेक्ट ही। फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो डिवाइस है विच इज यूज टू मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बोथ, या फिर इनमें से एक भी नहीं। अब क्या स्विच जो होता है, स्विच का सीधा सिंपल सी बात है, ऐसा रहेगा आपका स्विच, या आपका कोई सेल लगा दिया मैंने और ये आपका लैंप ले दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं स्विच को बंद कर दूंगा, ठीक है, तो आपका स्विच जो है वो सर्किट क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज। तो क्लोज होने की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और मैं अगर स्विच को ऑफ कर दूंगा, क्या कर दूंगा? स्विच को ऑफ कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका सर्किट जो होगा वो खुल जाएगा। क्या होगा? ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से आपको क्या होगा, जब अगर सर्किट ही खुल गया है स्विच के वजह से, तो स्विच क्या काम कर रहा है? खोलने और बंद करने का काम कर रहा है। तो मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। वी कैन रिसाइकल वाटर बाय, 13 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लग रहा होगा आपको कि अरे ये तो सैम्पल पेपर करा रहा है, 13 ऐसे ही पेपर आएगा और आप बोलेंगे कि अरे हम देख ले तो अच्छा रहता, ठीक है। वी कैन रिसाइकल वाटर बाय, बोल रहा है रीयूजिंग द वाटर फ्रॉम वॉशिंग मशीन, वॉशिंग क्लोथ्स टू कुक, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कपड़े धोने वाला पानी आप खाने बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं। हमें फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है, रिसाइकल करना अच्छी बात है पर फालतू की चीज़ों में नहीं ध्यान देना है, ठीक है। डिस्चार्जिंग फैक्ट्री वेस्ट इनटू कैनल्स एंड सीज, नहीं, हमें फैक्ट्री वेस्ट कैनल्स में तो कतई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी फिशेज रहती हैं, फिशेज हम खाते हैं, तो फैक्ट्री वेस्ट खाएंगे क्या? नहीं। डिस्चार्जिंग सीवेज एंड वेस्ट मटेरियल्स इनटू द ओशन, फिर से वही फिशेज वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, तो 13 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है, 2 मार्क होता है इसका वेटेज का, ठीक है। और इसमें बहुत सिंपल सिंपल रहता है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पता सही बताऊँ तो, क्योंकि अचीवर सेक्शन बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द गिवन प्रोसेस 1 एंड 2 केयरफुली। प्रोसेस 1 में क्या दिखा रहा है वो? वाटर बॉइलिंग इन अ पैन। और सेकेंड में क्या दिखा रहा है? वाटर केप्ट इन एन ओपन शैलो पैन प्लेस्ड इन द सन। अब क्या बोलेगा? इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं। पर बॉईल तो कर रहे हैं पर इतना तो नहीं गर्म होगा ना। प्रोसेस 1 में क्या होगा? आप नीचे आपने गैस जला दी, गैस जला दी तो क्या होगा? जितनी भी हवा रहती है पानी के अंदर, एयर जो होती है वो डिजॉल्व होती है। जैसे अगर ये लिक्विड है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एयर रहेगी, कुछ क्या रहेगी? एयर रहेगी, एयर, ठीक है। वो एयर जो रहती है इसके अंदर डिजॉल्व रहती है। वो जब गर्म होता है ना, जब गर्म करते हैं हम, तो एयर इसमें से बाहर निकलती है। और एयर कैसे बाहर निकलती है? एयर निकलती है बबल्स बन के। कभी आपने देखा होगा घर पे जब वो आप गर्म करते हैं पानी को, तो उसके आजू बाजू में बबल्स चिपक भी जाते हैं और फिर वो पट 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 फटते रहते हैं ना। तो वो आपका प्रोसेस बन के होता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? वाटर कैप्टन एंड ओपन शैलो पैन, ठीक है। अब आप काम करना खुद से, आप क्या करना है? एक पैन लेना, उसमें पानी भर देना, क्या कर देना? उसमें पानी भर देना और उसको धूप में रख देना। क्या रख देना? धूप में रख देना। अगर आप धूप में रख देंगे तो आपको लगता है उसमें बबल्स बनेंगे? बिल्कुल नहीं, उसमें बबल्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि उसके एनर्जी देगा, पर इतनी एनर्जी नहीं देगा कि उसमें से जो एयर जो है, एयर जो है इसमें से बाहर निकले बबल्स बन के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14th का, बबल्स आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस 1 while नो बबल्स प्रोसेस टेक्स इन द प्रोसेस 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, रुक जाइए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रोसेस 1 इज स्लो वाइल प्रोसेस 2 इज फास्ट। नहीं, प्रोसेस 2 फास्ट नहीं है।
प्रोसेस 1 ऑकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली वाइल प्रोसेस 2 कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर। बिल्कुल सही, यही तो मैंने आपको बताया। प्रोसेस 1 जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो एनर्जी रहेगी तो किस पे होगा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो वाटर बॉयल होता है। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल। ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको आगे क्लासेस में भी काम आएंगी, ठीक है। ओलंपियाड ओलंपियाड जो रहता है ना, वो ऐसा ही बनाया ही जाता है कि अगर आप 6th क्लास में है ना, तो आपका 7th क्लास में से टॉपिक्स रहेंगे ही रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये किसी भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर पे होती है। ये प्रोसेस क्या होती है? एनी टेम्परेचर पे। अगर आपका समझ लीजिए बाहर पे अगर 40 डिग्री भी होगा ना, तो भी पानी गर्म होने लग जाएगा इस पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िए आप तब तक। क्या बोल रहा है? 15th क्वेश्चन। गिवन, क्या गिवन है बताइए, पढ़ते जाइए मेरे साथ। गिवन बिलो आर द फूड फॉर कंपोनेंट्स पी एस एंड देयर करस्पॉन्डिंग सोर्सेज। क्या दिया है? पी दिया है, मटन, चिकन, अंडा, मीट, फिश, एग, ठीक है। पी क्यू दिया है, बटर, घी, और फिर उसके बाद आपका ये भी एक प्रोडक्ट ही है, दूध का ही है, ठीक है। आर है आपका ब्रेड, बिस्कुट, पोटैटो। एस दिया है आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। अब आपको क्या करना होगा? आपको ये याद करना होगा। क्या याद करना होगा? इसमें आपका दिया है सोर्सेज दिए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे एस ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये आपके जितने सिट्रस दिए हैं ना, सिट्रस सिट्रस फ्रूट्स किस में रिच होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स, याद करिए। मैं इसको और इससे दिखाता हूँ। ऑरेंज है आपका, ऑरेंज रहता है, ऑरेंज है ना, ऑरेंज। तो आपका ऑरेंज जो रहता है वो किस में रिच रहता है? विटामिन सी। सी में रहता है विटामिन सी, क्योंकि ये क्या रहता है? सिट्रस फ्रूट, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? इसकी डेफिशिएंसी कौन सा डिजीज होता है बताइए जल्दी। इसकी डेफिशिएंसी से होता है आपका स्कर्वी गम्स, ठीक है। स्कर्वी सुना है आपने? स्कर्वी होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? आपके जो गम्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। जैसे आप जहाँ से खाना खाते हैं ना, जैसे अगर आपके ये दांत रहेंगे, दांत, तो जो इसके गम्स रहेंगे ये सूज जाएंगे, सूज, स्वेल हो जाते हैं, और ब्लीड भी होता है, इससे खून निकलने लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्कर्वी, ठीक है। तो मैं आप डी ऑप्शन जैसे दिख रहा है, डिफिशियंसी ऑफ एस लीड्स टू अ डिजीज इन विच गम स्वेल अप एंड ब्लीड। तो ये तो सही ऑप्शन है भाई, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 15th में और कौन से दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है अब? एक्सेस ऑफ आर गेट्स, नीचे से देख ले रहा हूँ मैं। एक्सेस ऑफ आर गेट्स स्टोर्ड इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी व्हेन एवर इट। आर क्या है? आर है ब्रेड, बिस्किट, पोटैटो। अब ये जो मैं आपको दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है भाई मुझे तो, ठीक है। कि आपका जो पोटैटो जो रहता है, वो पोटैटो जो है वो रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ बात आई वहाँ आपकी बात आती है एनर्जी की। क्या आती है? एनर्जी, ठीक है। जैसी एनर्जी की बात आई तो सी बी आंसर आपका सही हो गया। अब क्या दिया है? अमॉन्ग पी क्यू आर एंड एस 1 ग्राम ऑफ क्यू प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम एनर्जी। अब क्या दिया है? 1 ग्राम ऑफ क्यू, क्यू क्या है? बटर, घी। ये तो सही बात है भाई। अब बटर में जितनी ताकत है वो किसी में नहीं है। बटर में जो ताकत है, बटर, अमूल पीता है ना इंडिया, तो बटर में ही सबसे ज़्यादा ताकत है भाई, ठीक है। तो आपका ये भी सही हो गया। तो अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया आपका? ए वाला ऑप्शन आंसर है इसका 15th। चलिए, अब इसके आगे तो है नहीं इसके क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर था। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, मतलब मॉक टेस्ट भी सेम ऐसे ही करवाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। पर उसमें मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए, ठीक है। और वो नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा मेरी, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा कुछ नॉलेज मिला हो तो, ठीक है। टाटा, बाय बाय।